आप सभी का स्वागत है। सवर्णों के आरक्षण के प्रमाण पत्र बनने में आ रही समस्याओं से सीएम गहलोत को अवगत करने और उसके समाधान करने पर सामाजिक कार्यकर्ता यशवर्धन सिंह शेखावत का झुंझुनू पहुंचे, जहां सर्व समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। यशवर्धन सिंह शेखावत के मुताबिक पिछड़े सवर्णों को उनको 10% आरक्षण में आड़े आ रहा भूमि और भवन संबंधी प्रावधान के समन्वय में सीएम अशोक गहलोत से मिलकर अवगत करवाया, जिसके बाद अशोक गहलोत ने कुछ घंटों बाद ही इस पर फैसला दिया। उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं आ रही हैं उन्हें दूर कर दिया जाएगा। काफी लंबे समय से राजस्थान सरकार से मांग कर रहे थे कि राजस्थान सरकार अपने अधिकार को काम में ले और इन नियमों में संशोधन करे। कल आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई। उन्होंने हमारी बात को पूरा विस्तार से सुना और संवेदनशीलता दिखाते हुए मात्र 6-7 घंटों में फैसला लेकर कल ही उसका आदेश कर दिया कि केवल 8 लाख रुपए के नीचे का व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाएगा और उसे आरक्षण मिलेगा। हम सब आज यहाँ सभी जाति धर्म के लोग इकट्ठे हुए हैं और हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को और राजस्थान सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ईडब्ल्यूएस की जो आरक्षण की जो विसंगतियाँ थी उनके लिए भरपूर भागीरथी प्रयास किए और उन समस्त कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया। जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के वास्तविक पात्र को उसका हक मिलने में जो बाधाएं थी, उसके लिए सारा समाज इनका आभारी है। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी ने उन्हें दोबारा सत्ता दिलाई है। बनर्जी ने कहा कि सरकार की योजनाएं और मोदी की शख्सियत को मिलाकर लोगों ने वोटिंग की, जिससे उन्हें सफलता हासिल हुई। Don't you think the biggest endorsement of any government's policies are electoral victories? Alas, no. I think any government does 100 things, and people have to vote on all of them. It's one vote. So they had to vote. I think mostly they voted for Mr. Modi, who I think is genuinely popular, and they decided no other opposition leader was worth voting for. I'm totally willing to give him that. I don't think that means that every single decision that they took, they voted for. People had to make one choice. They didn't have a choice between, I'm going to vote for Mr. Modi for his this scheme but not for that scheme. That's not a choice they were given. If they were given that choice, they might have made different choices on every issue. But they had one choice, Mr. Modi or not. And they so it was a success of his schemes as well? Or not. Endorsement on his schemes? An endorsement of him, the whole package, which might be they didn't like some of the things, they liked some of the other things. I don't think there's any way to tell. प्रदेश में डिस्कॉम विभाग की लापरवाही के चलते निजी कंपनियों को फायदा हो रहा है और विद्युत विभाग को नुकसान हो रहा है। जोधपुर विद्युत मंडल के कार्यक्षेत्र में आने वाले 10 जिलों के विभिन्न जीएसएस में करीब 6 लाख मीटर रिप्लेसमेंट के लिए पड़े हैं। न्यूज 18 संवाददाता ने विद्युत कर्मचारी संघ के नेता जगदीश दादीच से बात की तो उन्होंने बताया कि खुले में पड़े अधिकांश मीटर गारंटी अवधि में है और ये मीटर काम भी कर रहे हैं। अधिकांश मीटर की खरीद 2016 की है और 2021 तक ये गारंटी में है, लेकिन यूं ही खुले में पड़े रहे तो इनकी गारंटी खत्म हो जाएगी और बड़ा नुकसान हो जाएगा। विद्युत विभाग लगातार घाटे में है। घाटे से उबरने के लिए एक तो कस्टमर से जो है छिजत वसूली जाती है, वहीं दूसरे और विद्युत की दरें बढ़ाकर इस घाटे की पूर्ति की जाती है। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे कोर्ट परिसर में स्थित विद्युत विभाग के ऑफिस में। यहाँ पर आप एक मीटर का पहाड़ देख रहे हैं। इस तरह से खुले में ये मीटर जो पड़े हैं ये अभी गारंटी पीरियड में है। 2016 में ये मीटर जो है लाए गए थे और 2021 तक इनकी गारंटी है, लेकिन इनको गारंटी में बदला नहीं जाता है बल्कि इन्हें और नकारा कर दिया जाता है। ये मीटर पानी गिरने से और मिट्टी से खराब हो जाते हैं, जिसके बाद इनकी गारंटी स्वतः समाप्त हो जाती है। सर, ये क्या माजरा है, क्यों पड़े मीटर ऐसे? ऐसा है, जोधपुर डिस्कॉम की मैं कह सकता हूँ सीधे तौर पे अधिकारियों की कुछ अपने नज़रअंदाजी और लापरवाही इसे अपने कहा जा सकता है। जोधपुर डिस्कॉम में पिछले 1.5-2 साल से ये स्थिति बनी हुई है कि मुख्य स्टोर में ना तो इन मीटरों को जमा किया जाता है
और न ही यहाँ पर अपने अधिकारियों द्वारा कोई अपने जयन स्तर पर स्टोर की व्यवस्था की गई है जिससे इन मीटरों को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये माजरा है, ये हालात है कि लगभग 6 लाख मीटर जोधपुर डिस्कॉम के जो है क्षेत्राधिकार में पड़े। अगर प्रदेश की बात करें तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। करीब 2 करोड़ के मीटर जोधपुर में बदहाल स्थिति में है। और बात करें तो डिस्कॉम को मात्र इनकी सिक्योरिटी 15 रुपए ली गई है, जिसके चलते डिस्कॉम ये जो है कंपनी ये मशक्कत नहीं उठाती कि 15 रुपए के लिए इस मीटर को चेंज करे। ऐसे में कंपनी ये सोचती है कि इस मीटर को चेंज करने के बजाय 15 रुपए डूब जाए तो कोई उनको नुकसान नहीं है। लेकिन ये सारा नुकसान जो है, अगर बात करें करोड़ों रुपए का नुकसान, आखिर उपभोक्ता को उठाना पड़ता है और डिस्कॉम लगातार घाटे में जा रही है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। आखिरकार न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम रंग लाई और अब सरकार ने गर्ल्स स्कूल में पुरुष प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं करने का फैसला लिया है। न्यूज 18 की खबर, हुआ दमदार असर। गर्ल्स स्कूल से होगी पुरुष शिक्षकों की विदाई। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम रंग लाई। हमें हमारी प्रिंसिपल मैडम लौटा दो। अगर प्रिंसिपल मैडम नहीं आई तो हम नहीं करेंगे पढ़ाई। जयपुर के सिंधी गर्ल्स स्कूल की छात्राओं के दिल की इस आवाज को जब न्यूज 18 राजस्थान का साथ मिला तो सरकार को जागना ही पड़ा। और अब जाकर शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भरोसा दिया कि सरकार 50 साल से कम उम्र के पुरुष टीचर्स और प्रिंसिपल को गर्ल्स स्कूल से अलग करने की कवायद में जुट गई है। ऐसे कितने टीचर हैं जो 50 साल से कम उम्र के हैं और वो बालिका विद्यालयों में कार्यरत हैं। तो एक जो आंकड़ा आया था 3450 के लगभग था। चूंकि अब हम लोग सरकार 1200 के लगभग नए विद्यालय खोलने जा रही है और कर्मोन्नति भी हुई है, डीपीसी भी हुई है, प्रिंसिपल भी लगाएंगे और भी लगाएंगे। तो भविष्य में हम इस प्रकार से कैसे इस बात को व्यवस्था करें कि बालिका शिक्षाओं में जो महिला शिक्षिकाएं हैं वो लगें, जिससे वो अपनी बेटियां उनको जाकर के कह सकें कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल बदलते दौर में गुरु शिष्य का पवित्र रिश्ता भी संदेह के घेरे में आ गया है। कलयुगी गुरुओं की करतूतों ने छात्राओं का मन अनजाने भय से भर दिया है, जिसको लेकर कई बार अभिभावकों का गुस्सा भी देखने को मिला है। ऐसे में निश्चित रूप से बेटियों का दर्द और अभिभावकों की पीड़ा समझने की जरूरत थी, जिसे न्यूज 18 ने पूरी शिद्दत के साथ महसूस किया और बेटियों की आवाज बनकर जिम्मेदारों को नींद से जगाया। जो बड़ी मैडम थी प्रिंसिपल मैडम, वो चाहिए इनको। अगर वो मैडम रहेगी तो हम पढ़ लेंगे, बाकी हमारी टीसी निकला दो कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। अब कि बोल रहे हमें सर नहीं चाहिए, हमें मैडम चाहिए, इसलिए हमारे बच्चों की खुशी के लिए हम सब कुछ करेंगे। मेरी बच्ची भी यही बोलती है, अगर मैम रहेगी तो ये मैं जब पढ़ूंगी, नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी स्कूल के अंदर, मैं टीसी कटवा दूँ। प्रिंसिपल मैम रहेगी यही वाली, तब तो मैं पढ़ाई करूंगी, नहीं इसमें टीसी कटवा दूँ। बहुत कम संख्या में ऐसे हादसे भी देखने को आए हैं कि जब छोटे बच्चे होते हैं उसमें अनैतिक कृत्य भी सामने आए हैं डिपार्टमेंट के। हाँ, इसीलिए उन तुरंत गर्ल्स स्कूल से पुरुष कार्मिक को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए। जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होते हैं गर्ल्स के साथ, जैसे प्रॉपर हाइजीन, सैनिटेशन, पीरियड्स के रिलेटेड, वो बच्चों से बात कर सकते हैं, खुल के बच्चियाँ उनसे बात कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें भी जो आजकल है, जो बच्चे लोग शायद मेल से बात करने में हिचकिचाएंगी लड़कियाँ। देर से ही सही सरकार ने इस मामले में संवेदनशीलता दिखाई है और इस बात की रूपरेखा तैयार करने में जुट गई है कि आखिर गर्ल्स स्कूल में कार्यरत 3450 शिक्षकों को कहां लगाया जाए, ताकि बेटियों के दिल में भरोसा और उनके चेहरे पर मुस्कान लौट सके। न्यूज 18 के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।